Good morning, students. Welcome back to Hindi class and happy Diwali to all of you. Take out your Hindi book and copy. Hindi book page number 43 and copy CW copy take out. सब अपने हिंदी की CW कॉपी निकाल लीजिए और डेट डालिए आज की 16/11/20। पाठ का नाम डालिए पाठ 8 लाल बहादुर शास्त्री। हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और उनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एवं माताजी का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर शास्त्री जी का बचपन का नाम नन्हे था। ये नन्हे एक दिन बड़ा होकर बहुत साहसी बालक बना और देश का दूसरा प्रधानमंत्री बना। हमने इनके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम आज इसके प्रश्नोत्तर शब्दार्थ शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इस पेज पर इनका चित्र बनाइएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का। यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। अब नेक्स्ट पेज पर फिर से हेडिंग डालिए पाठ 8 लाल बहादुर शास्त्री। एक साइड लिखिए शब्द और एक साइड लिखिए अर्थ और बीच में लाइन ड्रा कर लीजिए। शब्द अर्थ लिखिए। अब लिखिए एक साइड लिखिए गौरव, गा में औ की मात्रा गौरव। गौरव मतलब क्या होता है? बड़प्पन, बड़ा आधा पा और ना, बड़प्पन। फिर वन लाइन लिख करके लिखिए भेंट, भा में की मात्रा और बिंदी और टा, भेंट। भेंट मतलब क्या होता है? उपहार। किसी को कोई तोहफा देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? भेंट। फिर वन लाइन लिख करके लिखिए हुंकार। हुंकार मतलब गर्जना, मतलब जोर से बोलना। गार जा पे रा की रेप और ना में आ की मात्रा ना, गर्जना। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए आदर्श। आदर्श मतलब महान। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए दहाड़। दहाड़ मतलब क्या होता है? शेर की आवाज़। शेर जोर से बोलता है तो उसको अपन बोलते हैं ना शेर दहाड़ रहा है। अड़िग मतलब दृढ़, मतलब किसी चीज़ के लिए अड़े रहना, उसको बोलते हैं अड़िग। लिख लिया। अब नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालिए सही उत्तर और ऐसा सही का निशान लगा लीजिए ब्रैकेट में। फिर का लिखिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। तो उत्तर लिखिए उत्तर दिए इसमें लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर टिक लगाइए। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए असहयोग आंदोलन किसने चलाया और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। इधर लिखा नेहरू जी ने, फिर इधर लिखा शास्त्री जी ने। तो किसने चलाया था? शास्त्री जी ने। तो शास्त्री जी पर टिक लगाइए। फिर वन लाइन लीव करके नेक्स्ट लिखिए शास्त्री जी की पत्नी का नाम क्या था? ललिता देवी था या शारदा देवी? तो उनका नाम था ललिता देवी। तो इस पर सही का निशान लगाइए। फिर वन लाइन लीव करके लिखिए शास्त्री जी का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? राजघाट या विजय घाट? तो शास्त्री जी का अंतिम संस्कार किया गया था विजय घाट पर। इस पर सही का निशान लगाइए। डालिए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो वाक्यों के शब्द कौन कौन से हैं? शांति, जय जवान जय किसान, राम दुलारी और शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। फिर वन लाइन लीव करके का नंबर लिखिए। शास्त्री जी के पिता श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव थे और यहाँ पे पूर्ण विराम लगाइए। तो ये शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, इस पर कलर पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। फिर वन लाइन लीव कीजिए और लिखिए शास्त्री जी की माता श्रीमती राम दुलारी थी। इस पर लिखा है राम दुलारी। तो इस पर राम दुलारी पर कलर पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए और पूर्ण विराम लगाइए।
फिर 1 लाइन लीव करके नेक्स्ट लिखिए, शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देश को दिया था। तो जय जवान और जय किसान पर कलर पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए और इसको पूर्ण विराम लगाइए। फिर 1 लाइन लीव करके नेक्स्ट लिखिए, शास्त्री जी शांति की खोज में ताशकंद गए। तो शांति पर कलर पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ पे पूर्ण विराम लगा लीजिए। लिख लिया। अब नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालिए प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक क्या है, लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का नाम क्या था। तो उत्तर लिखिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी को बचपन में नन्हे कहकर पुकारा जाता था और पूर्ण विराम लगा लीजिए। फिर 1 लाइन लीव करके सेकंड क्वेश्चन लिखिए, शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर लिखिए, शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के निकट मुगल सराय में हुआ था और पूर्ण विराम लगा लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, शास्त्री जी की पत्नी का नाम क्या था। तो उत्तर लिखिए, शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता देवी था और यहाँ पे पूर्ण विराम लगा लीजिए। तो आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, आपको अच्छी पढ़ाई करना है और जल्दी जल्दी अपनी कॉपी को कंप्लीट करके रखना है। तो आप इसको रिवाइज़ करिएगा, एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें से इस टाइप के क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।